गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। हमारे हिंदी की जो दो पीछे मॉडल पेपर मैंने डाले थे कल और परसों में, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें दिखाया नहीं स्टूडेंट्स आपने, और ना ही उसमें कुछ अच्छे कमेंट कर रहे हो आप लोग। तो मैं जब इतनी मेहनत करता था, पढ़ा करो ना उनको और उनको सोल्व करो, मुझे बताओ उसमें और क्या चीज़ कौन सा पार्ट आपका लूज है, जाके मैं उसमें दोबारा से आपको और चीज़ें में हेल्प करूँ। स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट वास्तु में है कि आप अच्छा पढ़ा रही हो, अच्छा बता रही हो, कुछ समस्याएं मुझे बता रहे हैं। साथ में ये भी है कि आपके कितनी जो मार्क्स है पास होने के लिए, जिस पर मैं पूरा एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, लेकिन अभी एग्जाम हो जाने तो उसके बाद आपका वो वीडियो आएगा। तो चलो हम हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम मॉडल पेपर हैं उनको हम सोल्व करते हैं आपके सामने। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोल्व करो, बार बार सोल्व करो, तभी तो क्वेश्चन के आंसर आप सही ठीक कर पाओगे। तो ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट, सूरदास का जीवन काल क्या है। तो सूरदास का जो जीवन काल है वो है 1478 से लेके 1583, 1478 से लेके 1583 है। अगला है सूरदास की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं सूरदास की रचना, तो सूरदास की रचना ये नहीं है, सिद्धांत पंचामी। अगला है सूरदास के भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो सूरदास के भ्रमर गीत का उपजीव्य जो ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत। सूरदास के दीक्षा गुरु थे, तो सूरदास के दीक्षा गुरु थे वल्लभाचार्य। सूरदास को भक्ति कैसे है, तो सूरदास की जो भक्ति है वो कैसी है, तो सूरदास की भक्ति है स्टूडेंट संख भाव से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बूझत श्याम कौन तू गोरी, पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति जो है ना, बूझत श्याम कौन तू गोरी, ये है सूरदास की। अगला है सूरदास किस ग्रंथ की रीति तत्व का निरूपण करते हैं, तो वो करते हैं किसका, साहित्य लहरी का, किसका, साहित्य लहरी का। अगला है अवगत गति कछु कहत न आवे, इस पद में सूरदास ने किसका समर्थन किया है, तो इसमें क्या है, सगुण साकार का, सगुण साकार का। मेरो मन अनंत कहाँ सीख पावे, कैसे उड़ी जहाज की पंछी, पुनः जहाज पे आवे, इस पद में कृष्ण के प्रति भाव अभिव्यक्त हैं, तो क्या भाव अभिव्यक्त, अन्यान्यता, अन्यान्यता। सहु मधु निर्गुण कंटक ते राजपंथी क्यों रोधी में, मधु किसके लिए है, तो यह उद्धव के लिए, किसके लिए है, उद्धव के लिए। अगला है सूर की गोपियों में कौन सा गुण सर्वाधिक है, तो कौन सा गुण है सूर की गोपियों में, वे वागध है, बी ऑप्शन इसमें आएगा, वागविद है। ठीक है, भ्रमर गीत का तात्पर्य लिया गया है, तो भ्रमर गीत का जो तात्पर्य है वो उद्धव गोपी संवाद से। अगला है सूरदास पुष्ट मार्ग में दीक्षित होते हुए भी सांप्रदायिकता का से बहुत दूर हैं, ये कथन किसका है, तो ये कथन है हरवंश लाल शर्मा का, किसका है, हरवंश लाल शर्मा का। देखियत कालिती अतिकार में कालिंदी का अर्थ है, तो कालिंदी का अर्थ यह क्या है, कालिंदी का अर्थ यमुना नदी। अगला है आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान, जोग की ब्रज में आनी उतार, इस पंक्ति में गोपियों ने व्यापार किसे कहा है, तो इसमें गोपियों ने जो व्यापार कहा है वो व्यापारी कहा, उद्धव को कहा है, इसको कहा है उद्धव को। सुदामा की भक्ति भावना आधारित है, तो सुदामा की जो भक्ति भावना है वो किस पे आधारित है, तो सुदामा की भक्ति भावना आधारित है शुद्धोद्वैत, किस पर, शुद्धोद्वैत। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य, कौन है, वल्लभाचार्य। सूरदास पुष्टि मार्ग के में दीक्षित होने से पूर्व किस प्रकार के पद गाया करते थे, तो वो गाया करते थे दैन्य भाव। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो कहा जाता है सूरदास को, किसको कहा जाता है, सूरदास को। भ्रमर गीत में भ्रमर का लाक्षणिक अर्थ होता है, तो भ्रमर गीत में भ्रमर का होता है श्री कृष्ण, कृष्ण से लिया गया है।
अगला है सूरदास भागवत के कौन से स्कंद पर आधारित काव्य है? तो कौन से पर आधारित है? 10वें स्कंद पर। किस पे? 10वें स्कंद पे। भंवर गीत काव्य किसका है? नंददास का। किसका? नंददास का। भंवरित गीत काव्य का उद्देश्य है सगुण का मंडन, निर्गुण का खंडन। सगुण का मंडन, निर्गुण का खंडन। कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में जाने पर क्या करने को कहा था? तो उसने कहा था श्री दामा आदि से भेंट करना, गोपियों को दुख अंत करना, नंद बाबा को प्रणाम करना उपयुक्त सभी। प्रभु हो को ठीको उक्त पंक्ति में किस कवि की है? सूरदास की। भ्रमर गीत किस प्रकार के काव्य हैं? तो है दृष्टकूट पद का। दृष्टकूट पद का। मंत्री एक मत बरसत हमारो ताही मिले पचू पाइयो। यहाँ मंत्री का क्या अर्थ है? तो राधा। क्या अर्थ है? राधा। उद्धव ब्रज में क्यों गए? तो उद्धव ब्रज में क्यों गए थे? अपने जिज्ञासा ज्ञात करने के लिए। तहीं उपसंगुतो आयो गयो सखा सखा कछु अंतर नाही भरी भरी अंक लयो। पंक्ति में रेखांकित पद से तात्पर्य है उद्धव। क्या तात्पर्य है? उद्धव। अगला है कहिए नंद कठोर भये पद में कृष्ण का कौन सा मनोभाव व्यंगित होता है? तो उपालभ। कौन सा होता है? उपालभ। कृष्ण मन वचन और कर्म से गोपियों के समक्ष किसे भेज कर गोपियों का विरह कम करना चाहता था? तो वो था उद्धव। किसको? उद्धव को। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो अज्ञाता। पंक्ति में सूरदास ने किस ब्रह्मा की बात की है? तो इसमें बात की निर्गुण ब्रह्मा की। किसकी की है? निर्गुण ब्रह्मा की। बहुरी सखी सुफल सूत आयो पर्यो संदेश उडारो। रेखांकित पद का तात्पर्य है अक्रूर। फिर अगला है कोऊ आवत है नहा स्याही बेसई पेट बसट रत बैठी है। उर्दाम पंक्ति में अलंकार है भ्रांतिमान। कौन सा है? भ्रांतिमान। पथिक संदेश कहियो जावे आवे हम दोनों भैया मैया जनी अकुलाय। पंक्ति में पथिक शब्द में किसे संबोधित किया गया है? तो उद्धव को। किसको किया गया? उद्धव को। जदुपति जोग जागी जिए साचो नयन आकाश चढ़ायो। रेखांकित में क्या आशय है? गर्वित होना। भ्रमर गीत सार के पदों की भाषा कौन सी है? ब्रज। भ्रमर गीत के पदों की भाषा कौन सी है स्टूडेंट? वो है ब्रज। अगला है भ्रमर गीत सार में कुल कितने पद हैं? तो उसमें 400 पद। कितने पद हैं? 400 पद। आचार्य शुक्ला ने किस कृति के मत कर भ्रमर गीत सार तैयार किया था? सूरसागर। किससे? सूरसागर। सूरदास ने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो सूरदास ने स्टूडेंट जो रचना की है वो की है 3 की। कितनों की? 3 की। अगला है सुफल सूत किसके लिए आया है? तो यह है अक्रूर के लिए। सूरदास कवि हैं अष्टछाप के। किसके कवि हैं? अष्टछाप के। उद्धव के शरीर का रंग है? तो उद्धव के शरीर का रंग कृष्ण जैसा। हम दोहू वीरे डारी पर घर मानो थाती सौंपे गए। पंक्ति में अलंकार है। तो इस पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा। उद्धव ने प्रेम मार्ग का उपदेश सीखा गोपियों से। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा का माना जाता है? चंद्रवरदायी। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? विनियोग रस। सूर के अनुसार गोपियों की भक्त भावना है वो है सद्गुण। अगला है प्रेम प्रेम सो सहियो प्रेम सो पारियो जय प्रेम बंधियो संसार प्रेम परमार्थ पइये। क्या है इसमें? इसमें है यमक। क्या है? यमक अलंकार। ढाई अब गलगाजी के उधो देखो जाए निम्न में से
गलगाजी शब्द का भाव क्या है? आनंदित होना। क्या होना? आनंदित होना। इसमें आएगा आनंदित होना। भक्ति काल की एकमात्र भक्ति कवयित्री जिसका संबंध राजस्थान से है वह कौन सी है? तो कौन सी है? मीरा बाई। भक्ति काल की कौन है? मीराबाई। मीरा के आराध्य कौन है? तो श्री कृष्ण है मीरा के आराध्य। मीरा की भक्ति कैसी थी? तो मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की थी। कैसी थी? माधुर्य भाव की। मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडली में। मीरा अपने आराध्य कुंडली में हुआ था। मीरा अपने आराध्य को किस नाम से पुकारती थी? तो वो अपने आराध्य को गिरधर गोपाल। तुलसी ने जाके प्रिय ने राम विदेहीन नामक पद सांत्वना पत्र के रूप में किसने भेजा? मीराबाई ने। मीरा के गुरु माने जाते हैं रैदास। कौन? रैदास। चैतन्य संप्रदाय के किस विद्वान से मीरा वृंदावन में मिली? जीव गोस्वामी। किससे? जीव गोस्वामी से। सुर समाणो चंदा में दहू घर किया एक पंक्ति किसकी है? प्रतीकात्मक है, उलटवासी है, हठयोग की साधना है, उपयुक्त सभी। हंसे न बोले उन्मनी चंचल लोहे मारी, हंसे कबीरा तीतर मिधा सतगुरु के हथियार। रहस्यवाद किसका है? रहस्यवाद का है। किसका है स्टूडेंट? ये है रहस्यवाद का। अगला है बारी फेर बली गई जीत देखो तिट्टू। कबीर के अनुसार परमात्मा दर्शन कब होता है? परमात्मा का दर्शन कब होता है? जब उहू का नाश हो जाता है, अहंकार का नाश हो जाता है। कबीर का पालन पोषण किसने किया? तो कबीर का पालन पोषण जो है नीर व नीमा ने, नीरू व नीमा ने। किसने किया? नीरू व नीमा ने, नीरू नीमा ने। निर्झर झरे रस पीजिए तहु भंवर गुफा के घाट रे। कबीर ने किस भावना को महत्व दिया? तो वो दिया प्रेम रस की भावना को, प्रेम रस की भावना को। बहुत दिन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुम मिलन कुम नाही विश्राम। दोहे में कबीर ने किस भाव की अभिव्यक्ति दी है? विरह की। किस भाव की दी है? विरह भाव की। सूरती समाणी निरहत में का भाव है वो है ब्रह्मा साधना व अंत साधना। सुरती समाणी निरत हो गया। कबीर के काव्य की विशेषता कौन सी है? तो कबीर के काव्य की विशेषता गुरु भक्ति ज्ञान और वैराग्य। गुरु भक्ति ज्ञान और कबीर ने गुरु को माना है तो कबीर ने गुरु को ज्ञानपथी का सच्चा पथ प्रदर्शक माना है। बूंद समान समुद्र में तो सो कत है ये जाए का अर्थ है, तो इसका अर्थ है जीव परमात्मा में विलीन हो गया है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान निम्न में से है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान है जायस अमेठी में। जायसी का संबंध किस काल में है? तो जायसी का संबंध जो है वो है भक्ति काल से। जायसी पहले कवि हैं सूफीवाद में। जायसी के संबंध में किसने कहा है? तो ये कहा है विजयदेव नारायण शाही ने। जायसी ने पद्मावत में किस शैली का उपयोग किया है? किसका किया है? मसनवी शैली का। किसका? मसनवी शैली का। जायसी की रचना पद्मावत में कड़क पद्धति का चौपाई क्रम है। 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा। 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा। जायसी किस मार्ग के कवि हैं? सूफी प्रेम मार्ग की। किसके हैं? सूफी प्रेम मार्ग। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु हैं तो कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी के शेख मोहिदी। जायसी के पद्मावत में जिसने प्रेम का वर्णन किया है वह है तो रत्नसेन और पद्मावती का। पद्मावती में जायसी ने जिस छंद का प्रयोग किया है चौपाई और दोहा दोनों का। जायसी में प्रेम व्याख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ काव्य है पद्मावत। जायसी किस
जायसी प्रेम व्याख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन सा है? पद्मावत है। नागमती किस महीने में प्रियतम से कहती है कि तुम मेरे फूल जैसे शरीर पर भंवर बनकर आओ? तो किस महीने में कहती है? माघ में। तेहि जल अंग लाग सरनीर चिरू, जिसका जल नागमती के वस्त्रों पर पड़ता है जो विरह को और अधिक बढ़ाती है, वो कौन सी है? मावठ का जल। मसनवी शैली किस भाषा की देन है? फारसी की। कविता बारहमासी में प्रथम अंक में किस महीने में विरह का वर्णन है? अगहन का। किस महीने में दिन छोटे हो गए और रातें लंबी हो गई? अगहन में। अगन। पहल पहल तन रूह कापे, हल हल अधिक होए कापे, पंक्ति में जो है वो है विरोधाभास। क्या है? विरोधाभास। पद्मावत की रचना जायसी ने किस भाषा में की? वह है अवध भाषा में की है। किसमें की है? अवध भाषा में की है। जोहू मुख देखे ते ही हंसी, सुनी ते ही याहू आंसू, यह पंक्ति किस रचनाकार के बारे में कही गई है? जायसी के बारे में। पद्मावत में वर्णन पात्र नागमती किसके प्रतीक हैं? सांसारिक आकर्षण का। जायसी की प्रसिद्धि का आधार जो कृति है वह है पद्मावत। विरह सचान वैसी तन चांडे, पंक्ति में सचान किसका पर्यायवाची है? बाज का। 12 मास काव्यखंड जिस कृति से उदित है वह है पद्मावत से। नागमती किसके सनातन विरह में चीख चिल्लाकर मरी जा रही थी? सारस्के में। प्रिय के वियोग में नागमती की हड्डियां किसके समान हो गई थी? शंख के समान। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक कविता कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई अखरावत से। कहाँ से ली गई? अखरावत से। अगला है फूल मरे पे मरे न वासु का तात्पर्य है फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध शाश्वत है। ठीक है, फूल क्षणिक है, उसका सुगंध शाश्वत है। मलिक मोहम्मद जायसी किसके कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम के पीर के कवि हैं। पद्मावत की प्रेम कथा का चित्रीकोण किसके जुड़ जाने से पूरा हो जाता है? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के। पद्मावती किसकी पत्नी थी? तो पद्मावती जो है वो है चित्तौड़ नरेश रतन सेन की। पद्मावती में किसकी प्रेम कथा का वर्णन है? तो इसमें जो है ना चित्तौड़ नरेश रतन सेन की, इसमें चित्तौड़ नरेश रतन सेन और राजकुमारी पद्मावत की। चित्तौड़ नरेश, ये पद्मावत का संबंध कहाँ से? चित्तौड़गढ़ का जो राजा था रतन सेन और उसकी राजकुमारी का नाम था पद्मावत। जायसी के उज्ज्वल अमर कृत्य का आधार क्या है? पद्मावत। जायसी के लिखे काव्य किससे संपादित होता है? तो जायसी ग्रंथावली में। प्रेम कथाओं को आधार बनाकर लिखे गए छंदों कहे जाते हैं, वो है प्रेमाख्यान काव्य। कड़बक का प्रारंभ खंड कहाँ से लिया गया है? उपसंहार खंड से। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो वो है प्रेम मार्गी। अखावट किसकी रचना है? तो अखावट जो है वो है जायसी की। जायसी की भाषा क्या है? तो जायसी की भाषा है अवधी। पद्मावत किस भाषा में है? तो वो है अवधी में। मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं भक्ति काल के कवि हैं। किसके हैं? भक्ति काल के कवि। अगला है लो कही अम्बनी ना खोई, जो कहे सुगंध बसाए ना न सोई। किसका है ये? डाब का। धनी सो जब कीर्ति जासु, फूल मरे
पर मरे न बाबू, यह है पुरुष का, किसका है? पुरुष का। तुलसी का जन्म हुआ है 1532 ईस्वी में। तुलसी की रामचरितमानस कितनी अवधि में पूर्ण हुई? तो कितने अवधि में पूर्ण हुई थी? 2 वर्ष 7 माह में। कीरत भिनिक भूत भल सोई, सुरमरि सम सब कहे हित होई। तुलसी किस काव्य प्रयोजन का की चर्चा करती है? लोक मंगल का विधान। तुलसी ने राम राज्य की परिकल्पना किस ग्रंथ में प्रस्तुत की है? रामचरितमानस में। किसमें? रामचरितमानस। तुलसी का काव्य प्रयोजन है लोक मंगल प्राप्ति। तुलसी द्वारा रचित महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस। निम्नलिखित में से तुलसी द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, वही है रामचरितमानस। कौन है? रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। कौन सी है? रामचरितमानस की भाषा अवधी है। तुलसी का राम किसका अवतार है? तो तुलसी का राम जो है वो विष्णु का अवतार। रामचरितमानस में ईश्वर के किस रूप की उपासना की गई है? तो सगुण की गई है। तुलसी के लोक नायक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गैयरसन को। रामचरितमानस का प्रथम अध्याय है अयोध्याकांड। अयोध्याकांड। तुलसी का बचपन का नाम है राम बोला। क्या नाम है? राम बोला। राम बोला है। साखी का मूल तत्सम शब्द है, तो साखी का मूल है साक्षी। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? बौद्ध धर्म के प्रभाव से। समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? तो समाधि जोग है हरिदास निरंजन की। सुंदर विलास की रचयिता कौन है? सुंदरदास। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। रज्जब, सूरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस ग्रंथ के अनुयायी हैं? दादू संप्रदाय के। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। रज्जबदास किसके हैं? दादू संप्रदाय के। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? अवध भाषा में। संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? तो सबसे पंडित कवि कौन है? सूरदास। 84 वैष्णवन की वार्ता की लेखक कौन है? गोकुलनाथ। कौन है? गोकुलनाथ, ये ऑप्शन। किस काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? वो है संत काव्य धारा। किसमें? संत काव्य धारा में। मैं कहता हूँ आखिन देखो, तू कहता है कागज लेखो, कहने वाले भक्त कवि कौन है? तो कबीर दास। कौन है? कबीर दास। भक्ति का प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो भक्ति का प्रधान ग्रंथ है भागवत। माहे महा ठगनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है रैदास की। अगला है कबीर काव्य में उपलब्ध हिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? वह वैष्णव संप्रदाय की। जान कवि ने लिखे प्रमेय आख्यान ग्रंथों की संख्या कितनी है? 29। शेख वनी की रचना कौन सी है? ज्ञानदीप। कौन सी है? ज्ञानदीप। जायसी के गुरु का नाम क्या है? शेख मोहिदी। क्या नाम है? शेख मोहिदी। किस काव्य ग्रंथ में रूप तत्व का निर्वाह माना जाता है? तो वह है पद्मावत। किस काव्य ग्रंथ में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है? अखरावट। नाथ पंथ संत काव्य के बीच कड़ी किस संप्रदाय को मानी जाती है? निरंजनी संप्रदाय को। स्वयंभू के राम कथा काव्य का क्या नाम है? उसका नाम है पौंचरित्र। पंचरित्र है, ठीक है, पंचचरित्र। संत काव्य का क्या है? निरंजन है इसका। स्वयंभू राम कथा काव्य का नाम क्या है? इसका नाम है पंचचरित्र।
हंसी की नायक कहाँ की राजकुमारी है? तो ये है पाटन की। कहाँ की है? पाटन की। कौन सा कवि श्रृंगार रस का विरोधी है? वो है सुंदरदास। कौन सा क्रम रचनाकाल की दृष्टि से सही है? चंद्रयान, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। अवधि में संकल्पकर्ता कौन है? तो वो है रज्जब। सूफी संत महिला है राबिया। सूफी संत महिला कौन है? राबिया। जायसी का प्रिय अलंकार है हेतु उत्प्रेक्षा। कहानावत किसकी रचना है? तो कहानावत जो रचना है वो है जायसी की। काहे री नलनी तू तुम्हनी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है कबीर की। कवि की उठलवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत रस। कौन सा रस? अद्भुत रस। अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? तो कौन सा ग्रंथ है अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य? पद्मावत। रामचरित्र का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो रामायण में। ठीक। आगे है स्वयंभू द्वारा रचित राम कथा कौन सी है? तो वो ये पश्चरित्रम। राम महापुराण के रचनाकार कौन है? वह पुष्पदत्त। तुलसीदास के गुरु का नाम है नरहरि दास। क्या नाम है? नरहरि दास। सुंदर ग्रंथावली के संपादक करता है हरिनारायण शर्मा। राम भक्ति के तत्सुखी और स्वयं सुखी शाखा के प्रवर्तक हैं तो वो हैं जीवाराम रामचरण दास। केशव कहीने जायो का कहिए पद के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से गलत है तो इनमें से जो गलत है वो यही है राम ललाहन रामानंद। ये गलत है इसमें, डी ऑप्शन। फिर है रूप मंजरी के रचयिता है तो वो है नंददास। कौन है? नंददास। पौरुषेय रामायण का रचयिता है नरहरि बारठ। केसरीदास की किस रचना की गणना केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? कवि प्रिया। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है सलेमाबाद में। वृंदावन में मीरा की भेंट किससे हुई? जीवो गोस्वामी से। किससे हुई? जीवो गोस्वामी से। मीरा का प्रमाणिक रचना है स्फुटक पद। अष्टछाप के कवियों के आधिकारिक नाम से जाना जाता है कृष्णदास। श्याम सगाई की रचनाकार हैं तो श्याम सगाई के रचनाकार हैं नंददास। रूप मंजरी के रचयिता हैं नंददास। अचिंत्य भेदा भेद दार्शनिक मत किस संप्रदाय का है? चैतन्य का। लरी कोई को प्रेम कहाँ अली कैसी छठे के रचयिता हैं सूरदास। रसखान ने किसकी दीक्षा ली थी? विठलदास से। महावाणी ग्रंथ के रचनाकार हैं हरिकाव्य देव। कौन है? हरिकाव्य देव। आगे के होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्ति सूर की जूठी सी जान पड़ती है। किसने कहा? आचार्य शुक्ला ने। आचार्य शुक्ला ने ये वर्ड। हिंदी में कृष्ण काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किसको है? तो सर्वप्रथम जो है ना वो है विद्यापति को। विद्यापति। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी है? तो वो है पुष्टि मार्गे भक्ति। किस संप्रदाय में कृष्ण के वांगमंग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? निम्बार्क संप्रदाय में। भक्तिन को कहाँ सीकरी सो काम किस कवि की पंक्ति है? कुंभन दास की। मीराबाई की भक्ति किस भाव माधुर्य की? सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ कौन सा है? 84 वैष्णवन की वार्ता। अष्टछाप की स्थापना हुई है 1565 में। वल्लभाचार्य शिष्य हैं कुंभन दास।
कौन है? कुंभन दास। विट्ठल दास के शिष्य हैं गोविंद स्वामी। बीरबल पुरोहित थे चित स्वामी। निम्बार्क दार्शनिक सिद्धांत है द्वैत अद्वैतवाद। तुलसीकृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये की गई है स्टूडेंट ब्रज भाषा में। रामलला न छूई किसकी रचना है? तो ये है तुलसीदास की। जाके पिया ने राम विधेई पंक्ति तुलसी की किस रचना से है? तो यह विनय पत्रिका से। किससे है? विनय पत्रिका से। अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका नाम है लालदास। तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो है मूल गोसाई। रचयिता राम तारक मंत्र के रचयिता कौन है? रामानंद। रामानंद संप्रदाय के प्रसिद्ध गद्दी है गैलताजी में जयपुर। जो भक्ति मार्ग पहले द्विजातियों के लिए था सबके लिए किसने खोल दिया है? रामानंद ने। किसने खोल दिया? रामानंद ने। गोद ले तुलसी फिर तुलसी सो सूत होए यह पंक्ति किसकी है? तो रहीम की। तुलसीदास में कौन सी रचना से मुक्त पाने लिखा है? विनय पत्रावली। रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? 7 खंड है। कितने हैं? 7 खंड है रामचरितमानस में। तो स्टूडेंट ये हमारे आज के क्वेश्चन थे जो लगभग 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें और अच्छा स्कोर करें। और आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसमें और भी वीडियो बना के मैं आपको डालूंगी कि कैसे अगला स्कोर करना है। क्योंकि अब जो है ना आपका सारा ऑब्जेक्टिव और जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपका जो है ना स्कोर होगा स्टूडेंट। और आपको मैंने पहले भी बोला है कि आपको पढ़ना है, पढ़ने के साथ आपके दोस्तों को शेयर करना है। और आप सबको एक जगह शेयर जरूर करना, अपने जो भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो कोई भी हो, तो उन पर आप इनको शेयर करें। और जो भी प्रॉब्लम, जैसे कुछ स्टूडेंट हैं वाकई में पढ़ते हैं और वो सपोर्ट भी करते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं उनकी कहाँ कहाँ कमियाँ लग रही क्या चीज़ें, तो आप भी करिए, कमेंट करिए आपको कितना सही लगता है कितना गलत लगता है। ये तो मॉडल पेपर है, क्योंकि जितना हम सोल्व करेंगे हमें एक्सपीरियंस उतना ही होगा। ठीक है, चीज़ें हमें आती हैं लेकिन उन्हें सोल्व कैसे करना है ये चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें कब होंगी? जब बार बार चीज़ों को हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व आपको करना है। आज का जो हमारा हिंदी वाला ये पेपर लास्ट है, उसके बाद जो है हमारे अगले सब्जेक्ट के पेपर आएंगे। कंपलसरी का पेपर आ रहा है इंग्लिश का और हिंदी का स्टूडेंट, और उसके बाद हमारा आएगा हिस्ट्री का। और मैं देखूंगी जो जो पेपर आपके बचे हुए हैं वो पेपर में मिलाने की कोशिश करूंगी। लेकिन प्लीज़ स्टूडेंट आप सपोर्ट करिए ताकि मेरे को और भी वीडियो बनाने के और भी चीज़ों पर काम करने का मन करे। थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट।